हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो आपके बायोलॉजी का चैप्टर है नियंत्रण एवं संवयन, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को बीच में रोककर खुद भी गैस कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो के बीच में मैं आंसर दूंगा ही। सो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आपके सामने है, नंबर 1, हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन ए अंतःस्रावी ग्रंथि से, बी बहिर्स्रावी ग्रंथि से, सी नलिका ग्रंथि से और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन किससे स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से, बाह्यस्रावी ग्रंथियों से, नलिका ग्रंथि से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अंतःस्रावी ग्रंथि से। ओके, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां वो होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं और उनमें से हार्मोन का स्रवण होता है, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड। तो ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथियां जैसे हमारी त्वचा, हमारे नाक में से जो म्यूकस निकलता है, तो नेजल कैविटी में जो ग्रंथि है वो, तो ये सब बहिर्स्रावी ग्रंथियां हैं जो शरीर के बाहर मतलब वेस्ट मटेरियल को निकालती हैं। आप इस तरह से कुछ याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। तो घेंघा आपने देखा होगा, तो वो कहाँ पनपता है? कैसे पनपता है? चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, या मोटापा की कमी से। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। चलिए अब आंसर को देखते हैं। तो राइट आंसर है बी, आयोडीन की कमी से। तो आयोडीन की कमी से घेंघा पनपता है। वो जो गले में आपका घेंघा रोग हो जाता है, तो वो किस कारण होता है? आयोडीन की कमी से। तो ये भी आपको शायद पता था पहले से। चलिए, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, थायरोक्सिन का स्रवण कहाँ होता है? तो थायरोक्सिन एक हार्मोन का नाम है। तो आपसे पूछा जा रहा है ये कहाँ से स्रावित होता है। ऑप्शन ए है थायराइड, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी वृक्क, ऑप्शन डी वृषण। तो ये थायरोक्सिन किधर से या किस मैंने आप कह सकते हो इंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए, थायराइड। तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है, मानव में डायलिसिस थैली है। तो डायलिसिस थैली मानव में किसे कही जाती है? ओके, तो मानव में डायलिसिस थैली होती है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, या कोई नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो हो नहीं सकती। तो राइट आंसर है नेफ्रॉन, जो किडनी के अंदर होती है। न्यूरॉन तो ब्रेन के सेल्स को कहा जाता है। तो आई होप आपने सही गैस किया होगा। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए उपचयन, बी संयोजन, सी अपचयन, डी विस्थापन। तो इसका राइट आंसर क्या है? उपचयन। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? एबेसिस अम्ल, जब्रेलिन अम्ल, थाइलिन अम्ल की ऑक्सिन अम्ल। तो अपना जवाब को गैस करें फटाफट, इससे आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। तो राइट आंसर है इथाइलिन। तो इथाइलिन जो है वो पादप नियंत्रक फल बेचने वालों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है कहलाती है। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कहलाती है ग्राही, प्रभावक, उत्तरदायित्व या बेचैनी। तो उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो ऑप्शन ए ग्राही। तो ग्राही क्या होते हैं? जो उद्दीपनों की पहचान करते हैं, यानी जो आपको सारी चीज़ें दिखती है, महसूस होती हैं,
तो आपके ग्राहियों द्वारा ही महसूस होती है। जैसे आपके पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन्हीं को आप ग्राही कहते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है? तो ऑप्शन ए है अग्नाशय, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी पैराथायराइड और ऑप्शन डी पिट्यूटरी। तो आप गैस करो जल्दी से, कौन सी आपकी अंतःस्रावी यानी इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों का ही कार्य करती है? तो ये है अंगनाशय, ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्रावित होती है? तो अभी ऊपर लेक्चर में ही या इस एमसीक्यू को सॉल्व करते करते ही हमने डिस्कस किया था। तो जल्दी से अपना आंसर गैस कर दें। तो राइट आंसर होगा एड्रीनल ग्रंथि, जो किडनी के ऊपर मौजूद होती है। ओके, तो जल्दी से लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है अपना क्वेश्चन नंबर 10। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है क्या? कौन सा? सॉरी, प्रकाशग्राही, घ्राणग्राही, श्रवणग्राही या स्पर्शग्राही? तो ये तो इजी क्वेश्चन होगा, तो इसका राइट आंसर है सी, श्रवणग्राही। तो उम्मीद है आपको ये एमसीक्यू पसंद आए होंगे। तो ये चैप्टर 1 के कुछ चुनिंदा एमसीक्यूज थे। इसी तरह हम लोग डेली इस सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। डेली हम लोग कभी साइंस से, कभी मैथ से, कभी एसएसटी से, डिफरेंट सब्जेक्ट से आपके लिए क्वेश्चंस लाते रहेंगे, ताकि आपको आपके एग्जाम्स में जो 30 एमसीक्यूज आने वाले हैं उसको सॉल्व करने में एकदम प्रॉब्लम ना हो। सो थैंक यू फॉर टुडे। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें।